हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। तो गाइज़, आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपकी क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, आपकी क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ मैंने 2 पाइल रखी हैं, दोनों पाइल में नेम इनिशियल लिखे हुए हैं। अगर आपके नेम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में आता है तो आपको पाइल 1 को चूज़ करना है, और अगर आपके नेम का पहला अक्षर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको पाइल 2 को चूज़ करना है। ओके। और अगर जो लोग नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग नहीं देखना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने यहाँ 2 ऑप्शंस भी रखे हैं। पाइल 1 में ये मल्टी कलर का ब्रेसलेट है, और पाइल 2 में है ये गोल्डन कलर का ब्रेसलेट है। ठीक है। और यहाँ मैंने कुछ कार्ड्स भी रखे हैं। या तो पाइल 1 का ये कार्ड है, आप ये कार्ड भी चूज़ कर सकते हो, और पाइल 2 के लिए ये कार्ड है। आप अगर इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हो तो आप इंट्यूटिवली चूज़ करें, और अगर नहीं कर सकते तो अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग भी पाइल को चूज़ कर सकते हैं। ओके। टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, तो जितनी बातें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हीं को पिक करें, और जो बातें आपसे रेजोनेट नहीं कर रही हैं उनको छोड़ दें। वो मैसेज किसी और के लिए हो सकते हैं। ओके। तो चलिए मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी इस मल्टी कलर के ब्रेसलेट को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। या फिर आपके नेम इनिशियल ये हैं, यहाँ रख रही हूँ मैं, अच्छे से दिख जाए। ये कार्ड आपने चूज़ किया है, यहाँ पे देख रही हो कितने सर्कल बने हुए हैं। इट मीन्स life is a series of constantly shifting cycle. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. Okay. तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि लाइफ जो है ना एक सीरीज़ है। ठीक है। लाइफ में क्या बहुत सारे चक्र चलते रहते हैं, बहुत सारी सिचुएशन बार बार आती रहती है, एक साइकिल की तरह। ठीक है। तो इस चीज़ में ना आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मे बी कि आप स्ट्रेस ले रहे हो कि आपके क्रश आपको पसंद करते हैं या नहीं, या उनके दिल में फीलिंग्स आपके लिए है भी या नहीं। ओके। या फिर यहाँ पे मुझे ये लग रहा है, तो स्ट्रेस लेना नहीं है आपको। लाइफ में जो भी होता है उसको एक्सेप्ट करें, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है। जो हो रहा है जैसे हो रहा है चलने दें। पता है कि भगवान भी है ना, हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ बेहतर सोचते हैं। और कई लोग ऐसे कहते हैं कि बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा होता है। ठीक है। भगवान के ऊपर भरोसा नहीं करते। वो उनके पास्ट लाइफ के कर्मास होते हैं जिनको वो क्लियर कर रहे होते हैं इस जन्म में। ठीक है। तो ऐसा कभी भी अपने माइंड में ना रखें कि यूनिवर्स आपके साथ नहीं है। आप जैसा सोचते हो वैसे आप बन जाते हो। ओके। तो लेट्स सी, चलिए जानते हैं आपके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ओके। ग्रुप 1, लव, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, वॉलनेस, अफेक्शन, अट्रैक्शन एंड सेल्फलेसनेस। ओके। तो जी क्या फील कर रहे हैं आपके क्रश? बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं आपको लेकर के। ठीक है। आप बेवजह फालतू का टेंशन ले रहे हो। एडिक्शन। ओके। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपकी जो क्रश है ना, वो आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, लेकिन इस वक्त हो सकता है कि ये इंसान अभी अपनी लाइफ में सेल्फ केयर कर रहा हो, सेल्फ लव कर रहा हो। पर ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं है, या इनको कोई लव नहीं है, या इनके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। डेफिनेटली फीलिंग्स हैं, यहाँ पे अट्रैक्शन है, लेकिन यहाँ पे एडिक्शन है। ठीक है। मे भी हो सकता है कि इनके पास्ट लाइफ में, पास्ट में, ठीक है, कोई ऐसा इंसान रहा हो इनके लाइफ में जिसको ये अभी तक भूल नहीं पाए हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान उस इंसान के बारे में सोच करके थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील करते हैं। इसलिए ये इंसान है ना खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी करते होंगे। ठीक है। ये कंट्रोल इसलिए करते हैं, देखिए क्या होता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान है, मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई पर्सन था। ठीक है। अब वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं है, लेकिन रह करके आपको उस इंसान की याद आती है, आप उस इंसान के बारे में सोचते हो, और ऐसा सोचते हो कि क्यों हुआ ये चीज़। ठीक है। और फिर
एक नए रिश्ते में जब आप जाने की कोशिश करते हो तो आपके माइंड में वो पास्ट के जो सीन्स हैं, पास्ट में जो भी सिचुएशन रही हैं आपकी, स्पेशली लव लाइफ में, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके माइंड में आती हैं। तो सेम चीज़ मुझे यहाँ पे भी लग रहा है कि आपके जो क्रश है ना, वो आपको लेकर के फीलिंग्स तो हैं उनके दिल में, अनकंडीशनल लव है, ठीक है। लेकिन इस वक्त वो इंसान अपनी सेल्फ लव कर रहा है, सेल्फ केयर कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि पास्ट का कुछ भी इस कनेक्शन में आए, क्योंकि मे बी यहाँ पे हो सकता है कि ये इंसान अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, ये इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अट्रैक्शन भी है और प्यार भी है आपको लेकर के, लेकिन कुछ हुआ है इनके पास्ट में जिसकी वजह से ये इंसान अभी तक अपने पास्ट में अटके हुए हैं। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। मे बी आप जानते हो कि नहीं, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपके क्रश आपको अगर बताए होंगे तो हो सकता है कि ऐसी कोई सिचुएशन हो। पार्टी, डेफिनेटली जैसे कि मैंने कहा ना, टाइम विद फ्रेंड्स, हैविंग फन, हैप्पीली सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट। इस वक्त आपके जो क्रश हैं वो सिंगल हैं, ठीक है। ये किसी कनेक्शन से बाहर निकले हैं और उस चीज़ से दूर हो, उस चीज़ का बर्डन इनके ऊपर ना आए, उस चीज़ को लेकर के यहाँ पे को डिपेंडेंसी की एनर्जी भी है, ठीक है। अभी मैं सिचुएशन देख रही हूँ कि उनके सिचुएशन क्या है, फिर मैं आपके लिए देखूँगी कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं। इस वक्त सिचुएशन देख रही हूँ मैं, ठीक है। तो डेफिनेटली ये इंसान है ना, अभी अपने फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, चाहे लड़का है या लड़की है। इस वक्त ये सिंगल हैं, ठीक है, लिविंग इन द मोमेंट, ठीक है। जो अभी समय है ना, उसी को जी रहे हैं। और मे बी कि ये किसी से बहुत अनकंडीशनल लव करते थे, लेकिन अब वो इंसान इनके साथ में नहीं है और ये बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी की एनर्जी में है। और इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए ये इंसान पार्टी वगैरह कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, फन कर रहा है, ठीक है। वन मोर कार्ड, पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट एंड ब्लेसिंग। ओके, डेफिनेटली ये इंसान जो है ना, इस वक्त पॉजिटिव माइंडसेट में आ रहे हैं, ठीक है। अपने आप को हील कर रहे हैं, पास्ट की जो भी सिचुएशन है उससे खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को उभारने की कोशिश कर रहे हैं। यस, यहाँ पे मुझे बैक स्टेपिंग की एनर्जी फील हो रही है कि हो सकता है कि आपके पर्सन को किसी ने धोखा दिया हो। आपके जो क्रश हैं उनके कोई पार्टनर हो सकते हैं जिन्होंने उनको धोखा दिया है। की ऑनरिंग, मैनी ऑप्शंस, अनकंडीशनल, ओवर, वन नाइट स्टैंड, स्टैंडिंग अलोन। डेफिनेटली इस वक्त ये इंसान अकेले हैं, क्योंकि हो सकता है कि जिससे ये प्यार करते थे, जिसको ये पसंद करते थे, उनकी लाइफ में, उस इंसान की लाइफ में और भी ऑप्शंस थे और उन्होंने अदर ऑप्शंस को चूज़ किया, ठीक है। नोट टुडे, बाउंड्रीज एंड हर्ट, अवॉइडिंग कन्वर्सेशन, नोट डीलिंग, स्टिल अपसेट। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे यही चीज़ लग रही है कि ये इंसान है ना, इस वक्त बहुत ज़्यादा अपसेट है, बहुत ज़्यादा हर्ट है। और अगर आपको लग रहा है कि ये आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं या आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या आपको बता नहीं रहे हैं, ठीक है, तो वो उसका रीज़न यही है कि इन्होंने किसी से बहुत बेइंतहा मोहब्बत की थी, प्यार किया था, लेकिन उस इंसान ने इनको कहीं ना कहीं धोखा दिया है, ठीक है। उनके साथ में बहुत अच्छे मोमेंट इनके थे, लेकिन अब नहीं हैं, ठीक है। और अब ये इंसान बाउंड्री सेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको डर है कहीं ना कहीं कि कहीं फिर से कोई ऐसी सिचुएशन इनकी लाइफ में ना हो जाए। इसलिए हो सकता है कि इस इंसान का भरोसा उठ चुका है प्यार से, ठीक है, ये भी हो सकता है। लेट्स सी, अब हम जानेंगे कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। इधर रख देती हूँ मैं ये कार्ड्स। इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, आपके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ओके, 8 ऑफ कप, मे बी इन्होंने आपको हर्ट कर दिया, क्योंकि ये इंसान पहले से ही ऑलरेडी हर्ट थे, ये चीज़ भी हो सकती है। विद द 8 ऑफ कप, द हाई प्रिस्टेस। डेफिनेटली मैंने कहा ना कि इनकी लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ना इस इंसान को थोड़ा डर है कि कहीं आप भी इनको धोखा ना दे दो, कहीं आप इनके साथ कुछ गलत ना कर दो। इसलिए कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे पहले ही फील हो रहा था कि ये इंसान अपने फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ये बता रही है कि ये इंसान चीज़ों को हाइड कर रहे हैं।
एंड 7 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली एक सही समय का वेट कर रहे हैं, एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। यस, यहाँ पे आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली जो कार्ड्स निकल कर के आए ना, वो यही शो कर रहे हैं कि ये इंसान अभी तक आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं किया है। इस इंसान के दिल में फीलिंग्स हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने आपको हर्ट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये बता रहा है कि ये इंसान इस वक्त राइट टाइमिंग का वेट कर रहा है, एक सही समय का वेट कर रहा है, ताकि एक सही एक्शन ले सके आपकी तरफ, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है कि ये इंसान अपनी लाइफ में इस वक्त पीस चाहता है, सुकून चाहता है। एंड कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पे कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से इस इंसान के माइंड में यही चीज़ चल रही है कि ये इंसान आपको लेकर के कहीं दूर चले जाए, ठीक है, लोगों की नज़रों से दूर। यस, 9 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है यहाँ पे, 9 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है यहाँ पे। और देखते हैं यहाँ पे हाई प्रेस्टेस का कार्ड क्यों है। 4 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल क्यों है। एस ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है। 6 ऑफ पेंटिकल, ओके। 4 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों है यहाँ पे। 2 ऑफ कप, वाओ। बॉटम से है 6 ऑफ कप की ऊर्जा। तो डेफिनेटली अगर आपको डाउट था कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं या नहीं, तो आपका डाउट क्लियर हो चुका है यहाँ पे कि इस इंसान के दिल में फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा हैं आपको लेकर के, ठीक है। 2 ऑफ कप की ऊर्जा है। आप हो सकता है अपने सोलमेट से डील कर रहे हो, ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो। ट्विन फ्लेम तो बहुत रेयर होगा, लेकिन सोलमेट मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। 4 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है एंड द हाई प्रेस्टेस की ऊर्जा है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना कोई मेजर डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये इंसान आपसे शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन इन डिफरेंसेस की वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान रुक रहे हैं। यस, फीलिंग्स हैं गाइस, फीलिंग्स म्यूचुअल है। बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। हो सकता है कि इस वक्त आपके क्रश की बात आपसे नहीं हो रही है, आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई है, या ये इंसान आपको छोड़ करके जा चुका है, लेकिन स्टिल ये इंसान एक सही राइट टाइम का वेट कर रहा है, ठीक है। ये राइट टाइम का वेट कर रहे हैं एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग, ठीक है। क्योंकि ये इंसान को पता है कि इक्वल गिव एंड टेक तो इनको करना ही पड़ेगा आपके साथ में। आप बहुत ज़्यादा बैलेंस पर्सन हो, आपको ये छोड़ करके नहीं जा सकते, ना ही ये इंसान चाहते हैं कि आप इनको छोड़ करके जाओ। क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 4 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है एंड 2 ऑफ कप की ऊर्जा है। ये इंसान नहीं छोड़ना चाहता आपको, ये नहीं भूल पा रहे हैं आपको, ठीक है। और ये इंसान डेफिनेटली आपको अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ पे 6 ऑफ कप की ऊर्जा मुझे ये बता रही है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती रही है, ठीक है। और मे भी आप जानते होगे इनके पास रिलेशनशिप के बारे में, और वहीं से कहीं ना कहीं ये इंसान थोड़े डाउट में आ गए कि पता नहीं क्या होगा कनेक्शन, ठीक है। लोग साथ रहने देंगे कि नहीं, आपकी फैमिली एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, इनकी फैमिली एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं चल रही हैं इनके माइंड में। एंड डेफिनेटली ये इंसान आपसे प्यार करता है और ये इंसान आपको डेट करना चाहता है, ठीक है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं। यहाँ पे पाइसिस लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्यूपिड एरो, हे फेथ लव इज़ कमिंग, सरप्राइज इन्विटेशन एंड मीटिंग, हेजिटेशन। तो मे बी ये इंसान थोड़े हेजिटेट हो रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको इनवाइट करना चाहते हैं, या आपसे मिल कर के कुछ बात करना चाहते हैं, आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं, ठीक है। लव इज़ कमिंग, इनका प्यार आपकी तरफ आ रहा है और इस चीज़ को आप सुने। नॉट टुडे, ओके। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप इनसे बात नहीं करना चाह रहे हो। नॉट डीलिंग हर्ट, अवॉइड कन्वर्सेशन, कॉल पर्सन, बाउंड्री, स्टिल एंग्री। तो हो सकता है कि आप इनसे एंग्री हो, आप इनसे गुस्सा हो, क्योंकि आपसे दूर चले गए थे बिना कुछ बताए आपको, और आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो इस इंसान की वजह से। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इंसान आना चाह रहा है, लेकिन आपने बाउंड्री सेट कर रखी है, ये भी हो सकता है, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। वेडिंग रिंग, यूनियन, वेडिंग, मैरिज, सोल कनेक्शन, इंटरनल लव। डेफिनेटली ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहता है, शादी करना चाहते हैं आपके क्रश।
वन मोर कार्ड, टॉकिंग, इंटरेस्टेड कन्वर्सेशन, मोर अवेकन मैसेज अराइविंग, टेक्स्ट, कॉल, ईमेल। तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। इनका कोई कॉल या मैसेज आ सकता है आपकी तरफ और ये बहुत इंटरेस्टेड हैं आपसे बात करने के लिए, ठीक है। यस, ये बात करना चाहते हैं आपसे मिल कर के, लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है कि आप अवॉइड कर रहे हो, इनसे बात नहीं करना चाह रहे हो। असेंडिंग, ट्रांसेंडिंग, ऑब्स्टिकल, लर्निंग, एक्सपेंशन, न्यू फेस, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन। डेफिनेटली ये यूनियन के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है। इनको आपसे बात करनी है, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि नॉट टुडे, यहाँ पे भी नॉट टुडे की एनर्जी है। बाउंड्री सेट की हुई है आपने, आप बात नहीं करना चाह रहे इनसे। मे बी कि इंसान आपसे दूर चले गए थे, इसलिए आप नाराज़ हो इनसे, ठीक है। तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2 जिन्होंने भी इस ब्रेसलेट को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। या फिर आपके नेम इनिशियल NCZ के बीच में आते हैं, या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है। क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फ्यूचर अनहैप्पियर लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। ओके, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों को ना एक दूसरे को, जैसे आप लोग हो, ठीक है, जैसे आप हो, जैसे आपके पर्सन है, चाहे उनका नेचर कैसा भी हो, बिहेवियर कैसा भी हो, या वो इंसान कैसे भी हो, अगर आपको उनसे प्यार है तो डेफिनेटली उनको आप बदले मत, ठीक है। उनको बदलना नहीं है, उनको एज इट इज़ रहने देना है, उनको ऐसे ही एक्सेप्ट करना है जैसे वो हैं। और यही चीज़, सेम चीज़ आपके पर्सन के लिए भी है। फिर देखिए आपकी जो रिलेशनशिप है वो मैजिकली ट्रांसफॉर्म होने लगेगी। ओके, यहाँ पे ये चीज़ निकल कर के आई है। लेट्स सी, पहले सिचुएशन देखते हैं क्या है सिचुएशन, क्या सिचुएशन चल रही है, फिर हम देखेंगे टैरो से आपके ओर लेकर के फीलिंग्स क्या हैं उनकी। दो कार्ड हैं, दो नहीं ले रही मैं। आपके क्रश की करंट फीलिंग्स जानेंगे। क्लॉक, नीडिंग टाइम, साइकिल, एंटीक टाइम, टाइम टू हील, प्रोग्रेस। हो सकता है किसी इंसान ने आपसे समय मांगा हो कि इनको थोड़ा सोचने के लिए समय चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी ये चीज़ निकल कर के आई है ना कि आप दोनों एक दूसरे को वैसे ही एक्सेप्ट करें जैसे आप लोग हो। तो मे भी हो सकता है कि या तो आप इनको चेंज करना चाहते हो, इनके कुछ बिहेवियर को, या इनमें कोई अगर कुछ भी आपको लगता है कि इनके अंदर ये कमी है और आप उस कमी को दूर करना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये इंसान भी उस चीज़ को दूर करने के लिए थोड़ा सोचना चाहते हैं, समय लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे यही चीज़ निकल कर के आया है। अगर आप इनको बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली इनको मत बदलें, ठीक है, क्योंकि ऐसे में इस इंसान के माइंड में ये डाउट रहेगा कि ये मुझे अभी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आगे पता नहीं क्या क्या होगा इस कनेक्शन में। तो मे भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे समय मांगा हो, टाइम मांगा हो, ठीक है, आपके क्रश जो हैं, या फिर हो सकता है ये अभी समय ले रहे हैं, ठीक है, सोचने के लिए। अगर आपने इनको अपनी फीलिंग्स बताई हैं तो ये अभी सोचने के लिए समय ले रहे हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। ब्लोइंग किस, अनकंडीशनल लव, गिविंग एंड रिसीविंग, फेयरनेस एंड लव, अफेक्शन, रिटर्न। ओके, फीलिंग्स तो यहाँ पे मुझे लग रही है कि है इस इंसान के दिल में। ओके, बहुत ज़्यादा कार्ड है। ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, ग्रोथ एंड एंड्योरेंस। The golden mirror, narcissistic, love bombing, self-absorbed, one-sided. Okay. हो सकता है कि आपको ये जो इस इंसान को लेकर के जो फीलिंग्स हैं, ठीक है, वो आपको ऐसा लग रहा हो कि ये सिर्फ आपकी तरफ से है, वन साइडेड है, ठीक है। इसमें ये इंसान
किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं है इस कनेक्शन में, हार्ट ब्रोकन। ओके, एक कार्ड और, पार्टिंग। ओके ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड, टॉकिंग। ओके, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मे भी हो सकता है कि या तो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है या फिर आपके क्रश का जो है हार्ट ब्रेक हुआ है। किसी ने बहुत पेनफुल तरीके से इनको धोखा दिया है, बहुत बुरी तरीके से, और ये परेशान है, इनका ब्रेकअप हुआ है डेफिनेटली। और ये इंसान आपके साथ में कनेक्शन में जाने से पहले थोड़ा सोचना चाहते हैं, समय ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या आपके साथ में इनका कनेक्शन आगे तक चलेगा, या आप दोनों की जोड़ी सही रहेगी, या आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान डीपली बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत सैड फीलिंग्स में है, बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं, परेशान है क्योंकि इनका ब्रेकअप हो चुका है। ये चाहते हैं कि इनको स्टेबिलिटी मिले, ठीक है, किसी भी कनेक्शन में रहें लेकिन वहाँ उनको स्टेबिलिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए कि आप इनके लिए स्टेबल हो, सिक्योर हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। एंड यहाँ पे इस इंसान, आपको लग रहा होगा कि आपकी तरफ से कनेक्शन है लेकिन इनकी तरफ से कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। फीलिंग्स तो मुझे यहाँ पे इस इंसान की तरफ से भी लग रहा है, लेकिन ये इंसान इसलिए टाइम ले रहे हैं क्योंकि इस वक्त ये इंसान हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, ठीक है। इस वक्त ये इंसान सिंगल हैं, टोटली अपने फ्रेंड्स के साथ में एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, फ़न कर रहे हैं, ठीक है। पार्टिंग टाइम विथ फ्रेंड्स, हैविंग फन, हैप्पीली सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट। अब इनकी लाइफ में जो भी चल रहा है ना, ये उन्हीं के बीच में अपने फ्रेंड्स के साथ में ही एंजॉय कर रहे हैं। और ये इंसान सिंगल है। आपको अगर डर है कि कोई और इनकी लाइफ में आ गया है तो नहीं, यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। एंड यहाँ पे इनका हार्ट ब्रेक है ना, इसलिए ये इंसान समय ले रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये वन साइडेड है तो नहीं जी, ये वन साइडेड नहीं है, इनकी तरफ से भी फीलिंग्स हैं। टॉकिंग, इंटरेस्टेड, अवेकिन मैसेज, टेक्स्ट, कॉल, ईमेल, टॉकिंग मोर। तो डेफिनेटली ये इंसान आपको बहुत जल्द मैसेज करेंगे, या इनकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज आ सकता है, या आपसे बात करना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। लेट्स सी, यहाँ से टैरो से जानते हैं हम कि आपको लेकर के ये क्या फील कर रहे हैं। मुझे 2 ऑफ कप की ऊर्जा नज़र आई है, तो मे बी ये इंसान आपके सोलमेट है, ठीक है, या अपने सोलमेट से आप डील कर रहे हो। Let's see. Okay, so many cards. प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, बताएं हमें जिन्होंने भी ग्रुप 2 को चूज़ किया है उनके क्रश की फीलिंग्स क्या हैं उनको लेकर के। 9 ऑफ कप, 9 ऑफ कप की ऊर्जा है गाइस। वाओ, बहुत ही प्यारी ऊर्जा है इनके। और देखते हैं क्या है इनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के। 3 ऑफ वैंड्स, ओके, जस्टिस, 5 ऑफ कप, 1 मोर कार्ड, 10 ऑफ वैंड्स। ओके, यस, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इनका जो अभी पास्ट रिलेशनशिप था ना, किसी के साथ में था, और वहाँ से अभी इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, तो उस चीज़ का बर्डन इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा है। और ये इंसान इस वक्त बहुत सैड एनर्जी में है, बहुत इनको कहीं ना कहीं गिल्ट हो रहा है कि शायद इनकी वजह से कनेक्शन ख़राब हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं। लेकिन ये इंसान अभी सैड एनर्जी में है, इनको रिग्रेट है, और इनको रिग्रेट इस बात का भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपने इस इंसान को बताया होगा कि आप क्या फ़ील करते हो, आपके दिल में क्या है इस इंसान के लिए, और इस इंसान ने कुछ और ही रिएक्शन दिया होगा। तो मे भी इस इंसान को गिल्ट हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ में गलत किया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपकी क्या गलती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इनके माइंड में चल रही है क्योंकि ये अपने पास्ट को लेकर के थोड़े उलझे हुए थे, और उसी समय उसी टाइम हो सकता है कि आपका इनको ऑफ़र करना इनको कुछ ठीक नहीं लगा, तो अब इनको गिल्ट हो रहा है, ठीक है। आपको लेकर के इनको गिल्ट है कि इन्होंने आपके साथ में गलत बिहेवियर किया, और इस चीज़ का बर्डन इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। ओके, तो अब ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं। आपके लिए ये इंसान, आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए इंसान रेडी है, ठीक है।
क्यों? क्योंकि आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो। मे बी आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या ये इंसान अपनी लाइफ में कोई ऐसा इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो इनकी लाइफ में सिक्योरिटी लेकर के आए, स्टेबिलिटी लेकर के आए। ओके, लेट्स सी। चलिए कुछ कार्ड्स और लेते हैं। ओके, चलिए जानते हैं यहाँ पे 9 ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है। 7 ऑफ कप, डेफिनेटली ये कंफ्यूज है इस वक्त, ठीक है, ये कंफ्यूज है। और ये कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि इन्होंने अभी तक जो है ना आपको बताया नहीं है। इस वक्त ये इंसान अकेले हैं और ये कंफ्यूज है, कहीं आपकी लाइफ में कोई और इंसान तो नहीं निकल जाए, क्योंकि इनके पास्ट रिलेशनशिप में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। इनके जो पार्टनर थे, ठीक है, चाहे लड़का हो या लड़की, ठीक है, इनके जो भी पार्टनर थे उन्होंने किसी और की वजह से इनको छोड़ दिया, इनका हार्ट ब्रेक हुआ है। एंड ये इंसान कंफ्यूज है कि कहीं आपके पास तो ऑप्शंस की कमी नहीं, आपके पास तो ऑप्शन ज़्यादा होंगे, तो कहीं आप इनको एज ऑप्शन ट्रीट करोगे तो नहीं, ठीक है, लेकिन आपको ये इंसान पाना चाहते हैं। एक बार मैं ये क्लैरिफाई कर लेती हूँ, यहाँ पे 7 ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है, क्या चीज़ का कन्फ्यूज़न है इस इंसान को। लेट्स सी क्या चीज़ का कन्फ्यूज़न है। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल, कि आप इनके साथ में स्टेबल रहोगे कि नहीं, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला ना कि इस इंसान को अपनी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जो स्टेबिलिटी लेकर के आए, सिक्योरिटी लेकर के आए इनके लिए, ठीक है, ग्रोथ लेकर के आए। ये नहीं कि 2 दिन 4 दिन 2 महीने 4 महीने इनके साथ में कनेक्शन में रहे और फिर चला जाए। ये कंफ्यूज है कि कहीं आप इनके साथ में स्टेबल तो रहोगे कि नहीं रहोगे, ठीक है। एंड यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा निकल करके आई है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। वाई दिस 3 ऑफ वैंड्स इज हेयर। ओके, थैंक यू सो मच। एस ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली ये इंसान रेडी हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए, आपके साथ में स्टेबिलिटी। मुझे न्यू बिगनिंग लग रही है कि ये इंसान न्यू बिगनिंग करने के लिए रेडी है अपनी लाइफ में, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील भी होता है कि आप शायद इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर के आओ, सिक्योरिटी लेकर के आओ। साथ ही ये इंसान कंफ्यूज भी हो जाता है अपने पास्ट के बारे में सोच करके। ओके, वाई दिस जस्टिस इज हेयर। डेथ, डेफिनेटली ये इंसान अपने पास्ट की जो भी रिलेशनशिप हैं या टॉक्सिक रिलेशनशिप हैं या जो भी इनके माइंड में चल रहा था पास्ट को लेकर के, उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ करके ये इंसान आगे आना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में, बैलेंस में आना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी फील हुआ है कि आप एक सही इंसान हो इनके लिए। वाई दिस 5 ऑफ कप इज हेयर, किस बात का गिल्ट है इनको, चलिए देख लेते हैं किस बात का गिल्ट है। यस, 2 ऑफ सोर्ड्स, ये क्रॉस रोड पे रहे, आपको सही जवाब नहीं दिया इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे भी 2 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है और सेम यही चीज़ मुझे लग रही है कि इंसान जगल करते रहे, आपको सही से जवाब नहीं दिया, आपको सही से रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि ये खुद भी क्रॉस रोड पे थे, उस वक्त इनका हार्ट ब्रेक हुआ था, ठीक है, तो इनको गिल्ट है इस बात का। वाई दिस 10 ऑफ सोर्ड्स इज, सॉरी 10 ऑफ वैंड्स इज हियर। यहाँ पे किस बात का बर्डन है इस इंसान को, चलिए देख लेते हैं किस बात का बर्डन है। द लवर्स, ओके, यस, जैसा मुझे शुरू से ही फील हुआ है ना, इस इंसान को ना सच्चा प्यार चाहिए, सच्चा साथी चाहिए। एंड इनको कहीं ना कहीं बर्डन इस बात का है कि पता नहीं आप इनके सच्चे साथी बनोगे कि नहीं, आप इनके सच्चे लवर हो कि नहीं, आप इनसे सच में प्यार करते हो कि नहीं, या फिर सिर्फ अट्रैक्शन है, प्यार है भी या नहीं। तो डेफिनेटली आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको शुरुआत में भी बोला था, क्योंकि मुझे यहाँ फील हुआ था सोलमेट या ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हुई थी इस पाइल में। एंड डेफिनेटली इस बात का इस इंसान को बर्डन है कि पता नहीं आप इनसे सच्चा प्यार करोगे कि नहीं, आप इनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो कि नहीं, आप इनके लवर हो कि नहीं, ठीक है, इस बात का बर्डन है इनको। एंड 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में इस वक्त, क्योंकि एंडिंग डेफिनेटली इनका हार्ट ब्रेक किया है किसी ने, इनका दिल तोड़ा है किसी ने, लेकिन अब ये इंसान रेडी है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, ठीक है, ये और लेंगे भी। लेट्स सी कुछ कार्ड्स और देखते हैं। यहाँ पे जेमिनाई, स्कॉर्पियो, लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट्स सारे ही हैं, ठीक है, क्लॉक की एनर्जी है। अगेन डेफिनेटली ये खुद ब खुद निकल करके आया है, यहाँ पे भी क्लॉक की एनर्जी है, यहाँ पे भी क्लॉक की एनर्जी है, ठीक है।
तो ये इंसान को ना अभी समय चाहिए। नीड टाइम, टेक टाइम इन द साइकिल, इन टाइम साइकिल, टाइम टू हील प्रोग्रेस। डेफिनेटली ये इंसान को अभी समय चाहिए, ठीक है। आप इनको फोर्स मत करें कि आप इनको फोर्स मत करें कनेक्शन में आने के लिए। ये खुद ब खुद इंसान कनेक्शन में आएंगे, क्योंकि इस वक्त ये इंसान अपने हीलिंग पे है, ठीक है, अपने आप को हील कर रहे हैं और ये आपसे समय ले रहे हैं। तो इनको समय दे ताकि ये इंसान एक अच्छे माइंडसेट के साथ आपकी तरफ आ सके। ओके, असेंडिंग, ट्रांसेंडिंग, ऑब्स्टिकल, लर्निंग, एक्सपेंशन, न्यू फेज, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन। तो डेफिनेटली ये इंसान प्रिपेयर हो रहे हैं यूनियन के लिए आपके साथ में। लेट्स सी सम मोर कार्ड। फोटोग्राफ, ओके, तो मे भी आपकी फ़ोटोज़ हैं इनके पास में, तो ये उनको देखते हैं और आपको मिस करते हैं, ठीक है, और आपके साथ में नई यादें भी बनाना चाहते हैं। आपसे प्यार भी है इनको और आपके बारे में सोचते भी बहुत हैं। इनके दिल और दिमाग में आपकी फ़ोटोज़ अगर हैं तो आपकी छवि जो है, आपकी जो तस्वीर है वो रहती है, ठीक है। वन मोर कार्ड, द गोल्डन मिरर, सेल्फ अब्जॉर्ब्ड, नार्सिस्टिक, वन साइडेड रिलेशनशिप, लव बॉम्बिंग। ओके, तो ये क्यों आया है यहाँ पे, ये देखते हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है ना कि यहाँ पे पास्ट रिलेशनशिप में ना इनकी तरफ से बहुत प्यार था, ठीक है। अनकंडीशनल लव, ब्लोइंग किस की एनर्जी है यहाँ पे। अनकंडीशनल लव था अपने पर्सन के लिए, आपके जो क्रश है उनके जो पर्सन थे उनके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इनको धोखा मिला। अब इनको रियलाइज़ हुआ कि जो प्यार था ना सिर्फ और सिर्फ इनकी तरफ से था, ठीक है। यहाँ पे भी गोल्डन मिरर की एनर्जी आई है। उस इंसान की तरफ से इनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, कोई प्यार नहीं था, इसलिए तो उन्होंने धोखा दे दिया इनको। तो कहीं ना कहीं वही सेम एनर्जी इनको अभी फील होती है कि पता नहीं आप भी इनको धोखा दे दोगे, कहीं इनका प्यार ऐसा ना हो कि वन साइडेड ही रह जाए। यस, बी लाइट हार्टेड, फाइंडिंग आउट थिंग्स, कम टू लाइट, अडेप्ट, चेंज, हील। यस, इनको कहीं ना कहीं इस बात का डर है कहीं कोई इनका हार्ट ब्रेक ना कर दे वो फिर से, ठीक है। ये इंसान चाहते हैं कि इनके लाइफ में चेंज आए, पॉजिटिविटी आए, हीलिंग आए और वो आप लेकर के आओ। ओके, तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।